एवरीवन, दिस इज अजीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS अजीत। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि पाइथन में हम इवन और ऑड नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे यूजर ने कोई नंबर दिया, उसको हम कैसे बताएंगे कि वो नंबर इवन है या वो ऑड है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 3 लाइन्स आपके कमेंट्स हैं। ठीक, पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ इनपुट नंबर इज ऑड और इवन। दिया हुआ अ नंबर इज इवन इफ डिवीजन बाय 2 गिव्स द रिमाइंडर 0। अगर कोई नंबर है 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, और इफ रिमाइंडर इज 1, अगर वो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उस नंबर को हम ऑड कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं सिंपल एक रिकॉल करता हूँ ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर का इसमें रोल है। इसमें देखिए 2 ऑपरेटर होता है। एक, इस ऑपरेटर को हम डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, इस ऑपरेटर को हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। मैं सबका यूज बताऊंगा। और इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई नंबर है, ठीक है 7, अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आपको कोशिएंट चाहिए तो डिवीजन या फ्लोर डिवीजन को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, ये 1 चाहिए, तो इस तरीके से करेंगे 2 मॉड बाई 7, तो उस केस में इसका जो आउटपुट आएगा ना 1 आएगा। ठीक, आइए प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें देखिए नम दिया है। नम आपका एक वेरिएबल है, इंट डेटा टाइप है, इनपुट आपका कीवर्ड है, एंटर ए नंबर। यूजर ने जैसे इस स्टेटमेंट को पढ़ा, कोई नंबर ऐड किया, ठीक है, नंबर इनपुट किया, तो यूजर ने जैसे नंबर इनपुट कर दिया 9, तो नम की वैल्यू कितनी हो गई 9, नम की वैल्यू 9 हो गई। दिया हुआ है इफ आपका एक कंडीशनल लूप है। ठीक, इफ नम मॉड बाई 2, नम की वैल्यू 9 है, मॉड बाई 2 इक्वल्स इक्वल टू 0, इक्वल्स इक्वल टू 0, तो ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर है और ये आपका इक्वालिटी या कंपैरिजन ऑपरेटर कह सकते हैं। इक्वालिटी या कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ये सिंबल लगाते हैं मॉडुलस को तो ये रिमाइंडर देगा, ऑलवेज रिटर्न द रिमाइंडर। जैसे 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, पूरे की 1 आएगी। क्लियर। अब इक्वल्स इक्वल टू, ये मैंने बताया है कि इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब कि जैसे आप a इक्वल टू 5, मतलब कि आपने a की वैल्यू 5 असाइन कर दिया है। बट इस केस में क्या होता है, ये दोनों को, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता है, उन दोनों को कंपेयर करता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इक्वल्स इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, कंडीशन ये फॉल्स है। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इफ स्टेटमेंट टर्मिनेट होकर किस में आएगा, एल्स में आएगा और प्रिंट करेगा नंबर इज ऑड नंबर, नंबर इज ऑड नंबर। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, बेसिकली देखिए ऑपरेटर का ही यूज है। ये ऑपरेटर हमेशा आपको रिमाइंडर देता है, हमेशा आपको रिमाइंडर ही देगा। जैसे यूजर ने नम की वैल्यू 13 कर दिया, ठीक, तो 13 इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इस वाले लाइन को। ठीक, तो 2 से इसको डिवाइड करना है, तो 6 2 जा 12, क्या आ गया 1। ठीक है, तो दिया हुआ है 1 इक्वल्स इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, टोटल फॉल्स है, तो उस केस में क्या आएगा, नंबर इज ऑड नंबर। अगर यही यूजर नम में 6 दे देता तो 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो इसी को हम एक्सपेंड करेंगे, 0 इक्वल्स इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, सही है। ये देखिए हमेशा कंपेयर करता है दोनों में, अगर मैच कर गया तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसको बुलियन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट बुलियन में आता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में आता है। आइए इसका ड्राई रन करा के देखते हैं। एंटर ए नंबर, यूजर ने जैसे नंबर दिया 9, तो 9 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, एक नंबर और इवन करके चेक कर लेते हैं हम।
यहाँ पे दे दिया 4 क्या है, इवन नंबर है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।